नए साल की शुरुआत जश्न के शोर के बीच हुई, लेकिन दिल्ली की फिजा में खुशियों से ज्यादा धुएं की परत छाई गई। आतिशबाजी की चमक के साथ जहरीली हवा भी बढ़ गई और इसी के साथ राजधानी की सांसें एक बार फिर से बोझिल हो गई। ठंड अपने चरम पर है, कोहरा आंखों के सामने दीवार बनकर खड़ा है और ऊपर से प्रदूषण ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। कैलेंडर बदल गया, लेकिन दिल्ली की परेशानी वही है। डार्क रेड जोन में हवा, भयंकर ठंड और राहत की बस एक उम्मीद, बारिश। सवाल यही है कि आखिर कब और कैसे मिलेगी दिल्ली वालों की सांसों को राहत। नए साल 2026 का आगाज हो चुका है। पूरी दुनिया ने जोर शोर से नए साल का जश्न मनाया, तो देश में भी लोगों ने पूरे उत्साह के साथ नए साल का स्वागत किया। नया साल नई उम्मीद लेकर आया है, लेकिन जो नहीं बदला तो वो है दिल्ली का प्रदूषण। पहले से प्रदूषण की मार झेल रही दिल्ली में लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, जिसने सांसों को और संकट में डाल दिया। राजधानी के कई इलाकों में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी 400 के ऊपर दर्ज किया गया। दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण डार्क रेड जोन में बना है। ऐसे में मौसम विभाग ने थोड़ी राहत दे दी है। दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली वालों की सांसों को थोड़ी राहत जरूर मिल जाएगी। नए साल के जश्न में डूबे लोगों को दिल्ली की सर्दी ने ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। यहाँ तक कि ठंड ने साल के आखिरी दिन यानी कि 31 दिसंबर को 6 साल में दिसंबर का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया। बुधवार को अधिकतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से लगभग 6.2 डिग्री कम था, जो इस मौसम का सबसे कम तापमान था। जबकि न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो मौसमी औसत से करीब 0.4 डिग्री कम था, जिससे दिल्ली में 2026 की शुरुआत कड़ाके की ठंड के साथ हुई। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि सुबह के समय कई इलाकों में मध्यम कोहरा और कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाया रह सकता है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में कोल्ड डे जैसी स्थिति बने रहने की आशंका है। गुरुवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान करीब 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, तो वहीं अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग की माने तो 1 जनवरी को दिल्ली एनसीआर में बारिश हो सकती है। बारिश के बाद ठंड तो बढ़ेगी ही, साथ ही आईएमडी ने दिल्ली एनसीआर में 1 जनवरी से लेकर 3 जनवरी तक येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। वहीं इस दौरान कई इलाकों में घना कोहरा रहेगा, जिस वजह से विजिबिलिटी भी कम रहेगी। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि कैलेंडर तो बदल गया है, लेकिन नए साल में भी दिल्ली वालों की सांसों को कोई राहत नहीं मिल पाई है। दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण डार्क रेड जोन में है। दरअसल नए साल को लेकर लोगों की भारी भीड़ सड़कों पर निकल आई और जमकर आतिशबाजी की गई, जिसकी वजह से पहले से हाफ रही दिल्ली की सांसें फूलने लगी। दिल्ली के कई इलाकों में नए साल की शुरुआत में ही AQI 400 से अधिक रहा। सबसे ज्यादा AQI सोनिया विहार का रहा, जो कि 423 दर्ज किया गया। आइए जानते हैं अलग अलग इलाकों में कितना है AQI। सोनिया विहार 423 AQI दर्ज किया गया। आनंद विहार में 423, आरकेपुरम में 389, रोहिणी में 414, विवेक विहार में 404, वजीरपुर में 413, मंदिर बाग में 356, मुंडका में 417, पंजाबी बाग में 400। तो दिल्ली में फिलहाल ना ठंड से राहत मिलेगी और ना ही प्रदूषण से राहत मिलती दिख रही है। हाँ, अगर बारिश हो गई तो जरूर दिल्ली वालों को जहरीली हवा से राहत मिल सकती है। हालांकि ये तो आने वाले वक्त पर ही निर्भर करता है। लेकिन नए साल में प्रदूषण कम होने की उम्मीद साल के पहले ही दिन टूट गई। नए साल की पहली सुबह दिल्ली वासियों के लिए पुरानी मुसीबत लेकर आई। सुबह से ही दिल्ली के आसमान में धुंध की चादर छाई रही। कुछ जगहों पर कोहरा भी देखने को मिला। ऐसे में कोहरे और धुंध की वजह से दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में विजिबिलिटी काफी कम हो गई। वहीं दिल्ली की जहरीली हवा ने लोगों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ा दी। इतना ही नहीं, आने वाले 6 दिनों में भी प्रदूषण से राहत नहीं मिलेगी। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम ने ये चेतावनी दी है। ऐसे में प्रदूषण और ठंड के इस दोहरे असर के बीच बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।